Hello students, welcome to our YouTube channel. How are you all? I hope you all are healthy and safe. So students, अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 साइंस का चैप्टर 3। तो आप सभी अपनी बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप सभी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। चैप्टर 3 द ऑक्यूपेशंस, यानी इस चैप्टर में हम अलग अलग ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कोई भी पेशा जो आप काम करते हैं वो आपका ऑक्यूपेशन कहलाता है। जैसे एक टीचर जब स्टूडेंट्स को टीच करता है तो टीचिंग उसका एक ऑक्यूपेशन है। पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं उनका जो भी काम होता है वो उनका एक ऑक्यूपेशन है, ठीक है। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं वो भी उनका एक ऑक्यूपेशन है। तो या इन सारे ऑक्यूपेशंस के बारे में आज अपने इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वी ऑल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन आवर लाइफ। वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी मूवमेंट्स एंड टू अर्न मनी। हम सभी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं अपने जीवन में। काम करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए भी और साथ ही साथ पैसे कमाने के लिए भी। द वर्क विच इज़ डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन। वो काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे ऑक्यूपेशन बोला जाता है। पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस और पीपल वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ एंड नॉलेज। They work as a farmer, doctor, engineer, teacher, clerk, nurse, carpenter, tailor, cobbler, milkman, potter and fisherman. These works are called their occupations. यानी लोगों के अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं। सभी लोग अपनी जो भी उनकी कैपेबिलिटी होती है, उनकी क्षमताएं होती हैं और अपनी जो भी उनका नॉलेज होता है, ज्ञान, उसके हिसाब से अपना काम सेलेक्ट करते हैं और वो काम करते हैं पैसे अर्न करने के लिए, ठीक है। अलग अलग ऑक्यूपेशंस के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे फार्मर किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, क्लर्क, नर्स, कारपेंटर, टेलर, कॉबलर, कॉबलर मोची होता है, मिल्कमैन, पॉटर एंड फिशरमैन, ठीक है। तो ये सब अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में कुछ ऑक्यूपेशंस दिखाए भी गए हैं, जैसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक टेलर, एक कारपेंटर और एक कॉबलर, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मर। आवर कंट्री इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अ पर्सन हु कल्टिवेट्स द लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर अदर्स इज़ कॉल्ड अ फार्मर। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है, यानी यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी खेती में ही मतलब अपना काम करते हैं और खेती उनका मुख्य व्यवसाय है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जो है किसी लैंड पर, किसी ज़मीन पर अनाज उगाता है दूसरों के लिए, हम उसे किसान बोलते हैं। अ फार्मर प्लग्स द फील्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, टी, वेजिटेबल्स, कॉटन, शुगर केन एंड जूट। फार्मर जो है वो अपना खेत जोतता है और उसके बाद अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाता है, जैसे अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं, चाय, सब्जियां, कॉटन, गन्ना, जूट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फार्मर्स अपने खेतों में लगाते हैं। ही सोज सीड्स एंड वाटर्स द फील्ड। वो बीज लगाते हैं और उसके बाद खेतों में पानी देते हैं। ही रीप्स द क्रॉप व्हेन इट इज़ राइप। और जब फसलें पक जाती हैं तो वो उसकी कटाई कर लेते हैं। ही हैज़ ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चरल टूल्स एंड फैसिलिटीज़ फॉर इरिगेशन एंड फर्टिलाइज़र्स। उनके पास खेतों में काम करने के लिए जो ट्रैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे खेती में उपयोग होने वाले जो भी टूल्स होते हैं वो होते हैं उनके पास, और साथ ही उनके पास जल यानी कि पानी की सुविधा होनी चाहिए जिससे वो आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सकें, और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र्स उनको चाहिए होते हैं जिसकी वजह से वो खेतों में उसका छिड़काव करें और उससे फसल अच्छी हो। फर्टिलाइज़र्स एक तरह की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे क्या होता है कि खेतों में उनका छिड़काव किया जाता है ताकि हमारी फसल है उसमें कीड़े वगैरह ना लगे और जो भी फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह हो, ठीक है। तो एक ऑक्यूपेशन हमने पढ़ा फार्मर। नेक्स्ट है डॉक्टर। अ पर्सन हु गिव्स अस ट्रीटमेंट व्हेन वी आर सिक इज़ कॉल्ड अ डॉक्टर। एक आदमी जब हमें जो है वो इलाज करता है, जब हम बीमार होते हैं, उसे बोला जाता है डॉक्टर। ही चेक्स अप आवर बॉडी थरली एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। वो पूरी बॉडी हमारी चेक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें मेडिसिन यानी दवाइयों की सलाह देते हैं। द डॉक्टर लुक आफ्टर आवर हेल्थ। इन फैक्ट द डॉक्टर चेक्स द न्यू बॉर्न बेबी एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और साथ ही जो
छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनका ध्यान भी डॉक्टर रखते हैं और उनके शरीर में किसी तरह की कोई कमी ना हो, ये सारी चीज़ें भी डॉक्टर बताते हैं और उसकी देख रेख करते हैं। नेक्स्ट है एन इंजीनियर, अ पर्सन हु मेक्स द मैप्स ऑफ आवर हाउसेज, ऑफिसेज, ब्रिज एंड डिस्कवर्स न्यू मशीनरीज इज कॉल्ड एन इंजीनियर। इंजीनियर कौन होते हैं? जो हमारे घरों का, हमारे ऑफिसेस का और जो बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं उनका मैप तैयार करते हैं और उन्हें किस तरह से बनाया जाना सबसे सही रहेगा, ये सारी सलाह जो है वो इंजीनियर देते हैं और साथ ही साथ नई मशीनों का आविष्कार भी वो करते हैं। ठीक है। अगला है टीचर, अ पर्सन हु टीचर्स इन द क्लास एंड टीचर्स गुड थिंग्स टू हिज स्टूडेंट्स इज कॉल्ड अ टीचर। टीचर कौन होते हैं? जो कक्षा में हमें पढ़ाते हैं और हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं। वी ऑल नीड एजुकेशन, हम सभी को पढ़ने की आवश्यकता होती है, हम सभी को शिक्षा की आवश्यकता है। और स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन रिसीव एजुकेशन, टीचर हेल्प अस इन आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें एजुकेशन, शिक्षा मिलती है और उसके बाद टीचर वहाँ पर होते हैं जो हमें हर तरह से हमारी मदद करते हैं, हमें सारी नई चीज़ें सिखाने में और हमारा विकास करने में टीचर हमारी हेल्प करते हैं। आप किसी भी ऑक्यूपेशन में जाएं, वहाँ पर आपको शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको वो शिक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? एक अध्यापक द्वारा। ठीक है। अगला है अ क्लर्क, अ पर्सन हु मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स इन द ऑफिस एंड डज ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स रिलेटेड टू एन ऑफिस इज कॉल्ड अ क्लर्क। जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, ऑफिस के रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स की जानकारी रखते हैं, उन सभी को क्लर्क बोला जाता है। क्लर्क जो है ऑफिस से संबंधित सभी कार्य करते हैं। क्लर्क जो है वो बैंक में भी कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नर्स, a lady who takes care of patients in the hospitals and nursing home is called a nurse. Nurse is a profession like a doctor, but training for a nurse is different in how long a person must train and what kind of training they need. अब एक जो लेडी आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स तो होते ही हैं, साथ में उनकी नर्सेज भी होती हैं जो कि मरीजों का ध्यान रखती हैं। नर्स जो है वो भी डॉक्टर्स की तरह, लेकिन डॉक्टर्स की जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो नर्सेज से ज़्यादा होती है। और नर्सेज जो हैं वो बेसिक ध्यान रखती हैं, मतलब सामान्य तौर पर बस ध्यान रखती हैं मरीजों का। वो उन्हें सुई दे सकती हैं या उनके समय पर उन्हें दवाइयाँ दे सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नर्सेज करती हैं, लेकिन ऑपरेशंस और ये सब कौन करते हैं? डॉक्टर्स। लेकिन उसके बाद मरीजों का ध्यान रखना, उन्हें सही समय पर दवाइयाँ देना, ये सारा कार्य किसका होता है? नर्स का। अगला है कारपेंटर, यानी एक बढ़ई। कारपेंटर लकड़ी का जो लोग काम करते हैं। A person who makes and repairs all types of furniture is called a carpenter. He is very useful member in our society. He has to go from house to house and street to street in search of work. कारपेंटर जो सभी तरह के फर्नीचर का, जैसे हमारे सोफ़ा, कुर्सियाँ, बेड, टेबल, इन सब का जो काम करता है उन्हें हम कारपेंटर बोलते हैं। ये हमारी सोसाइटी के, हमारे समाज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण मेंबर हैं, क्योंकि ये हमारे घर के जितने भी फर्नीचर होते हैं वो सारी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। इन्हें अपना काम ढूंढने के लिए घर घर और गलियों में घूमना पड़ता है ताकि इन्हें अधिक से अधिक काम मिल सके। अगला है टेलर, यानी जो सिलाई करते हैं। अ पर्सन हु स्टिचेस एंड रिपेयर्स अवर क्लॉथ्स एंड यूनिफॉर्म्स इज कॉल्ड अ टेलर. अ टेलर डिपेंड्स अपॉन हिज टूल्स. ही रिक्वायर्स few tools. They are a pair of scissors, a sewing machine, a measuring tape, a sharp needle, a thimble on his middle finger, some thread reels and balls and an iron press. जो आदमी सिलाई करता है, हमारे कपड़ों को काटता है, उन्हें सिलता है, उसे हम टेलर बोलते हैं। टेलर को अपना काम करने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उन्हें कैंची चाहिए, मशीन चाहिए, टेप चाहिए, सुइयाँ चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है वो टेलर्स को पड़ती है। नेक्स्ट है अ कॉबलर। कॉबलर मतलब मोची। A person who mends and polishes our shoes is called a cobbler. He makes an honest living by mending shoes. कॉबलर हमारे जो जूते होते हैं, जैसे अगर उनमें कोई कुछ भी दिक्कत आ जाती है उनको सही करते हैं और साथ ही वो पॉलिश वगैरह भी करते हैं जूतों की, और ये जो है अपना काम करते हैं और इसके मतलब जूतों का काम करके ही ये अपना पैसा अर्न करते हैं। अगला है अ मिल्कमैन। A person who delivers milk to our home or makes arrangement for the milk is called a milkman. He get up early in the morning and collect milk from dairy farmers at the village. After traveling several miles, he delivers milk door to door.
मिल्कमैन होता है जो वो सभी के घरों में दूध पहुंचाने का और दूध अरेंज करने का कार्य करता है, और वो सुबह जल्दी उठकर डेयरी से दूध कलेक्ट करते हैं और उसके बाद घर घर जाके सभी को दूध की सप्लाई करते हैं। अगले हैं अ पॉटर। पॉटर मतलब जो मिट्टी का काम करते हैं, मटका वगैरह बनाते हैं। अ पर्सन हु मेक्स पॉट्स ऑफ मड और क्ले इज़ कॉल्ड अ पॉटर। पॉटर किसे कहा जाता है? जो मिट्टी का इस्तेमाल करके मटके और ये सारी चीज़ें बनाते हैं, उन्हें बोला जाता है पॉटर। नेक्स्ट है फिशरमैन, यानी मछली पालने वाले लोग। अब इन द कोस्टल एरियाज फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं जहाँ से समुद्रों की सीमाएं लगती हैं, वो जो होते हैं उन्हें वहाँ पे फ़िशिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण व्यवसाय है वहाँ का। अधिकतर लोग वहाँ पे फ़िशिंग करते हैं। फ़िश आर फाउंड इन फिशेज़ आपको रिवर्स, लेक्स, टैंक्स में भी मिलेंगी, लेकिन रिवर्स, सीज एंड पॉन्ड्स में जो हैं वो मेन सोर्सेज हैं किसके? फ़िशिंग के। कुछ तरह के फ़िशेज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं ऑयल एंड ऑल्सो फूड की तरह भी, यानी मछली को खाते भी हैं लोग एज अ फूड। जो आदमी ये सारी फ़िशेज़ पकड़ता है और उनको बेचता है उसे हम फिशरमैन बोलते हैं। फ़िश आर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड टैंक्स ऑल्सो, बट रिवर्स, शीज एंड पॉन्ड्स आर द मेन सोर्स ऑफ फिश। सम काइंड्स ऑफ फिशेज आर यूज टू गेट ऑयल एंड ऑल्सो एज फूड। द पर्सन्स हु कैच फिश एंड सेल देम आर कॉल्ड फिशरमैन। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर जिसमें हमने अलग अलग ऑक्यूपेशंस के बारे में किसका क्या काम होता है हमने ये समझा। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आप सभी अपने आप इस चैप्टर की रीडिंग एक बार ज़रूर करें ताकि आप सभी को चैप्टर और अच्छी तरह क्लियर हो और आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।